नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जब आप पैसे कमाते हो, अमीर बनने की चाहत रखते हो, अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करने की जर्नी को तय करते हो तो आपको किन 3 चीज़ों से बचना है, किन 3 चीज़ों से दूरी बनाए रखनी है। आज हम 3L के कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसका जिक्र वॉरेन बफेट जी ने भी किया है, क्योंकि अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है अमीरी को बनाए रखना। जब एक इन्वेस्टिगेटर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करता है तो सबसे पहले वो उन चीज़ों को क्रॉस करता है जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है, फिर जो लेफ्ट में रह जाती हैं उनके ऊपर वर्क करता है। उसी प्रकार से जब हम फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करने की जर्नी को तय करते हैं तो हमें सबसे पहले 3L यानी लेडी, लिक्योर एंड लिवरेज, इन 3 चीज़ों पर क्रॉस करना है। दिनकर जी लिखते हैं कि पुत्र दारा जन धन मिल जाते पापी को भी। पुत्र यानी संतान, दारा यानी नारी, जन यानी आपका पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, धन यानी संपत्ति हर एक व्यक्ति को मिल सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति इन्हें लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है जिसके पास इनकी नॉलेज होती है। यदि हम फाइनेंस यानी संपत्ति की बात करें, धन की बात करें, तो वही व्यक्ति इसे सस्टेन कर पाता है जिसे 3L की नॉलेज है। यानी यदि वो व्यक्ति इन 3L से बच जाता है तो वो अपनी लाइफ में वेल्थ को बनाए रख सकता है। उसके घर में लक्ष्मी आती है, ठहरती है और उसमें वृद्धि होती है। अदरवाइज यदि एक इंसान को इनमें से एक L की भी आदत पड़ जाती है तो वो अपना बना बनाया धन गंवा सकता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा सबसे पहला L आता है लेडी यानी अनैतिक संबंध। इसे हम साइंटिफिक व प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे नारी पुरुष को अट्रैक्ट करती है, वह पुरुष नारी को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रीज़न। इट इज़ जस्ट लाइक, इसे हम और आसान भाषा में समझे तो जैसे जंक फूड, फास्ट फूड को देखकर उसे खाने का सबको मन करता है, बट यदि हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में उसके प्रति अवेयरनेस है कि यदि हम लगातार इस फूड को खाएंगे तो ये हमारी बॉडी के ऊपर अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा, हम फैटी हो सकते हैं, हमारे अंदर वीकनेस आ सकती है, हमारा लीवर है वो खराब हो सकता है, तो हम उस जंक फूड को अवॉइड करते हैं। यदि कोई ज़बरदस्ती हमें वो खिलाता है तो हम उसे मना कर देते हैं। सेम अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए अनैतिक संबंधों को लेकर। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यदि मैं अनैतिक संबंध बनाऊंगा या बनाऊंगी तो इसका नकारात्मक प्रभाव मेरे परिवार वालों के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, मेरे करैक्टर के ऊपर, चरित्र के ऊपर व मेरे धन के ऊपर पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, यदि मान लो आपसे गलती हो चुकी है, आपके अनैतिक संबंध है, यदि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैंने ये गलती की है, चाहे वो बॉय है, गर्ल्स है, मीन्स मेल है या फीमेल है, यदि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मैंने गलत डायरेक्शन चूज़ कर रखी है, तो वो उस जर्नी को तय नहीं करेंगे, वो वापस अपना जो टारगेट पॉइंट है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यदि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो उस गलत दिशा में वो जाते रहेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सेक्सुअल एनर्जी यानी काम ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं वो व्यक्ति अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं। अदरवाइज ये एक सफल व्यक्ति को असफलता के रास्ते पर लाकर खड़ा कर सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, नेता, अभिनेता, संगीतकार, खिलाड़ी आदि जिनके भी अनैतिक संबंध रहे हैं, उन्होंने अपने रिलेशनशिप व धन को बर्बाद किया है, जिसके कारण उनके करियर का पतन हुआ है। क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान भटका देते हैं, जिसके कारण हमारे जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। यदि हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं बिल गेट्स एंड बिल क्लिंटन का, तो दोनों का जो रिलेशनशिप बर्बाद हुआ है उसके पीछे अनैतिक संबंध कारण बताए जाते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके इस फर्स्ट L से दूरी बनाए रखें। हमारा दूसरा L आता है लिक्योर यानी शराब, नशा।
लिक्योर एक ऐसी हैबिट है जो इंसान को गर्त के गड्ढे में गिराकर ही दम लेती है। इससे व्यक्ति की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसमें लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग करने की एबिलिटी लगभग ज़ीरो हो जाती है। वो कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाता एंड इसका जो हमारी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो अलग से है। इसलिए जितना हो सके आप इस चीज़ से दूरी बनाए रखें। कुछ एक यंग बॉय एंड गर्ल के माइंड में ये मिथ बना हुआ है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, अभिनेता, रिच लोग, बिजनेसमैन एंड वीमेंस जब अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं तो वो ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? बट माय डियर फ्रेंड्स, वो शराब पीते हैं, शराब उन्हें नहीं पीती। दूसरा, उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, बट हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। एंड उन्होंने अपनी वेल्थ को उस मुकाम पर पहुंचा रखा है। यदि वो कुछ महीनों व सालों के लिए काम न भी करें तो उनके पास पैसा आता रहेगा, बिकॉज उनकी ऐसे ऐसे एसेट है जो उन्हें बैठे बैठाए पैसे बनाकर देते हैं। पैसे से वो पैसा कमाते हैं। बट क्या आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसी पैसिव इनकम है? नहीं ना। दैट्स वाई हमें उस गर्त के गड्ढे में नहीं गिरना है। एंड आप सभी को पता है कि जिस व्यक्ति को लिक्योर यानी नशे की, शराब की बुरी आदत लगी है, उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हुआ है। चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, वुमेन हो, खिलाड़ी हो, नेता हो, अभिनेता हो। हाल ही में हम बात करते हैं विनोद काबली एंड सचिन तेंदुलकर जी की। दोनों समान स्तर के खिलाड़ी थे, दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल थी। बट आज नशे व अनुशासनहीनता ने एक को यहाँ खड़ा कर दिया और दूसरे को यहाँ खड़ा कर दिया। तो यही डिफरेंस होता है। यदि हमें लिक्योर की बुरी आदत लग जाती है तो ये हमें धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। हमारा तीसरा एल आता है लीवरेज यानी लोन, अत्यधिक कर्जा। सही मात्रा में लीवरेज का अर्थ समझे तो आप कहीं से लोन लेकर, पैसे की उधारी लेकर उस पैसे को निवेश करते हो। यदि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, सही दिशा में न की जाए तो ये आपकी तबाही का कारण बन सकती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत बढ़िया बुक है। आपको समय मिले तो एक बार आप अपने जीवन में इस बुक को जरूर पढ़ना। आपका पैसों के बारे में एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा, अच्छी विचारधारा मिलेगी, आपके डिसीजन हैं उनकी लेने की जो कैपेबिलिटी है वो इन्हांस होगी। बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राम लिखते हैं कि कर्ज लेकर निवेश करना एक प्रकार का जुआ है, यानी जीरो सम गेम है, जिसमें आप पांडवों की तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गंवा सकते हो। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस चीज़ को प्रमोट करने लगे हैं। जुपी, लूडो, ड्रीम 11, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक प्रकार से जुआ ही है, जिसमें आप यहाँ भी आ सकते हो और यहाँ से एकदम नीचे भी आ सकते हो। बट हम उन्हें तो नहीं रोक सकते, वो प्रमोट करेंगे, वो तो करेंगे, उनका काम है। बट हम खुद को रोक सकते हैं। लेमन्स ब्रदर, जिनके बारे में आप सभी को पता होगा, उन्होंने लीवरेज यानी कर्ज लेकर संपत्ति बनाई। जब मार्केट क्रश हो गई तो उनका दिवालिया हो गया। 2008 में बड़ी बड़ी कंपनी, बिजनेसमैन आदि सभी बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ अत्यधिक लीवरेज। इसीलिए आपने अत्यधिक कर्ज लेना अवॉइड करना है। गड्ढा उतना ही खोदें, यदि आप उसमें गिर जाओ तो निकलना संभव हो, न कि असंभव। इसके ऊपर इंग्लिश में एक कहावत भी है, डू नॉट बाइट मोर देन यू कैन चू, यानी मुंह में निवाला उतना ही डालें जितना आप चबा पाओ। आपने अपने जीवन में कर्ज उतना ही लेना है, लोन उतना ही लेना है जितना आप चुका पाओ। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 3L के कंसेप्ट के ऊपर बात की है। सबसे पहले आपने अनैतिक संबंध, दूसरा लिक्योर यानी शराब नशा, तीसरा लिवरेज अत्यधिक कर्जा। इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपने अपने जीवन में क्रॉस करना है। यदि आप इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करते हो, क्रॉस कर देते हो, तो आपके पास धन यानी पैसा आएगा, रुकेगा, वह उसमें वृद्धि होगी। अदरवाइज यदि आप में 1L की भी आदत लग जाती है तो आप अपना बना बनाया धन, आपकी रिलेशनशिप, आपकी जो पोजीशन है, उन सब चीज़ों को गंवा सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।